अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहतसिर खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी एक और नई वीडियो पे, जो कि हम यूनिवर्सिटी सीरीज़ के ऊपर बनाने वाले हैं। और आज जो हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है उसका नाम है सफियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। इस वीडियो में आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इसकी रैंकिंग क्या है, इसके अलावा यहाँ पे किस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है बैचलर्स में और मास्टर्स में। मोरओवर हम ये भी देखेंगे इंग्लिश टॉर प्रोग्राम्स कितने अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और लास्टली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, सफियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली के शहर रोम में बनाई गई 1303 में, और ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इटली के अंदर। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका नाम आता है। इसके अलावा अगर यूरोप में देखें तो एनरोलमेंट वाइज ये यूरोप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट हुई है, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस यहाँ पर है। खैर, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को देखते चले तो 58 यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ इनके पास 2 हॉस्पिटल्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। इनके पास एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्कूल है और इनकी 48 लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम्स हैं। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ रैंकिंग की बात करूँ तो 134 इन द वर्ल्ड रैंकिंग में आती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का यहाँ पर। इसके अलावा इनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जो कि 948 यूनिवर्सिटीज़ हैं 87 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। इससे स्टूडेंट को ये फ़ायदा होता है कि वो एरास्मस प्रोग्राम या एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, अपनी डिग्री का कुछ पार्ट वहाँ जाके कर सकते हैं। डबल डिग्री मास्टर्स होते हैं जिस तरह, तो इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ईजी रहती है। एक्सपोजर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो मल्टीपल कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, मल्टीपल कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं, और इसी के साथ साथ वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन हासिल करते हैं। तो ये प्रिविलेज भी आपको इस यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगी। मोरओवर देखें तो इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस एलुमनाई हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीते। मोर देन 10 नोबेल प्राइजेज यहाँ से जीते गए। और इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया को बहुत फेमस एलुमनाई दिए, बहुत फेमस ग्रेजुएट दिए, जिन्होंने दुनिया में कंट्रीब्यूट किया। चाहे फिर वो पॉलिटिक्स की बात की जाए, कल्चर की बात की जाए, साइंस की बात की जाए, तो मल्टीपल आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ से ग्रेजुएट हुए। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, बहुत आसान सा प्रोसेस होता है। खैर, यहाँ पर आपको 58 डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, जिनके अंदर आपको आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज भी मिल जाते हैं। मास्टर्स के लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश टॉट में 50+ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बैचलर्स के लिए मोर देन 10 प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। बैचलर्स के लिए आपको यहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज मिल जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मोरओवर देखें तो मैनेजमेंट रिलेटेड भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, इस तरह के काफ़ी अट्रैक्टिव कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। बात करते हैं मास्टर्स की, तो मास्टर्स में भी ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंग्लिश टॉट यहाँ पर 50 से ज़्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिनमें आर्किटेक्चर आ जाता है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ आ जाता है, कल्चर रिलेटेड स्टडीज़ आप कर सकते हैं। इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग भी आ जाती है, कंप्यूटर साइंस भी आ जाती है, IT रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस के काफ़ी अच्छे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। मोरओवर देखें तो लॉ में एडमिशन भी ले सकते हैं, लॉ के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज की, तो फार्मेसी यहाँ पर आपको मिल जाती है, नर्सिंग के कोर्सेज मिल जाते हैं, और मेडिकल से एलाइड हेल्थ साइंसेज के भी काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सोशियोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंसेज भी पढ़ सकते हैं, और कम्युनिकेशन रिलेटेड भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। एडमिशन को देखते हैं कि एडमिशन की क्या डेडलाइंस होती है। मोस्टली ये दिसंबर से अप्रैल तक ओपन रहते हैं। एट द मोमेंट इसकी एडमिशन्स ओपन है, और हम भी काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की एडमिशन कंफर्मेशन लेटर्स भी आ रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका आइडिया होगा। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 10 यूरो से 30 यूरो तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सम स्पेसिफिक कोर्सेज। इससे पहले ये कम्प्लीटली ऑफ थी, यानी फ्री थी, बट इस वजह से बहुत सारे जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स थे वो भी अप्लाई कर देते थे, और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था मैनेज करना। इस वजह से अब उन्होंने ये एप्लीकेशन फीस को इंट्रोड्यूस कराया, ताकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई एडमिशन लेना चाहते हैं, सिर्फ वो अप्लाई करें। इसी के साथ रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको बैचलर्स के लिए 60 से 65% मार्क्स चाहिए होते हैं एडमिशन लेने के लिए, और मास्टर्स के लिए आपको 65 से 70% मार्क्स रिक्वायर होते हैं अपने एकेडमिक्स में। मोरओवर देखिए तो इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट्स रहती है। B2 लेवल की आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और उसको अपने किसी सर्टिफिकेट के थ्रू शो कराना होता है। मोस्टली यहाँ पर आपका एक एग्जाम होता है इंग्लिश का, जो कि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है। उसके थ्रू फिर आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं। बट इसी के साथ साथ आपको आइल्स की ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, टॉफल की ऑप्शन भी मिल जाती हैं। तो खैर, ये मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आइल्स यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अटैच कर सकते हैं और उस पर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश का लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जो कि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है, B2 लेवल का। लास्ट में जब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं,
किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है जब आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी यूरोपास CV चाहिए जो कि यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर होती है। इसके अलावा आपको पिक्चर्स चाहिए होती हैं, बेसिक आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई 10th और 12th की मार्कशीट और रिजल्ट कार्ड चाहिए होता है, जो कि आप अपने मुतल्लिका इदारों से टेस्ट भी करवाएंगे। इसी के साथ साथ मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपको आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर रहती है, जो कि आप टेस्ट भी करवाते हैं HEC से और उसके बाद मोफा से। मोरओवर देखें तो आपको प्रूफ ऑफ इंग्लिश भी चाहिए होता है, जैसे कि मैंने अर्लियर आपको बताया। इसके अलावा आपको LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, और ये आप अपने किसी प्रोफेसर से कह के बनवा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, SOP जिसको कह सकते हैं, वो रिक्वायर होता है। वो आपने अपने कोर्स से रिलेटेड लिखना होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरेस्ट किस तरह आपके डेवलप हुआ उसके बारे में लिखना होता है। कोर्स से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि क्यों आप मोटिवेटेड हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए, क्यों आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और क्यों आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। रिस्पॉन्स टाइम को देखें तो यूनिवर्सिटी 3 से 6 हफ्तों के दरमियान आपको रिस्पॉन्स दे देती है कि आपका एडमिशन सिक्योर हुआ है या नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, अब आप सोचते होंगे कि इतने ज़्यादा फायदे हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे फीस क्या है? यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 1200 यूरोस फीस होती है, बट वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको रीजन स्कॉलरशिप मिलती है। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो आपको रीजन स्कॉलरशिप्स यहाँ इजीली मिल जाती है, जिसमें आपको 7000 यूरो से 8000 यूरोस तक स्टाइपेंड मिल सकता है ईयरली, और इसके अंदर आपकी अकोमोडेशन भी शामिल हो सकती है। इसके अंदर आपको मील्स के पासेस भी मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ट्यूशन फीस आपकी इसमें वे ऑफ हो जाती है कम्प्लीटली। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ये यूनिवर्सिटी रोम के अंदर है, ये एक बड़ी सिटी है, तो आपको पार्ट टाइम की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। रेंट यहाँ पर आपका 250 यूरोस से 350 यूरोस पर मंथ तक रेंज कर सकता है। अगर आप शेयरिंग पे रहते हैं तो इसको और भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा फूड की बात की जाए तो 50 से 150 तक ये रेंज करेगा। ऑफ कोर्स ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लास्टली यहाँ पे पार्ट टाइम की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं क्योंकि एक बड़ा सिटी है, लैंग्वेज का बैरियर भी काफ़ी कम हो जाता है जब आप किसी बड़े सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड आई थिंक। और अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करेंगे, आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन सिक्योर हो सकता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है। एट द मोमेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फर्स्ट और सेकंड कॉल भी एंड होने वाली है। मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर। तो इन अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल्स में हमें फॉलो ज़रूर कर लें, बिकॉज उसके अंदर मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो ओपन एट द मोमेंट उनके बारे में बताता रहता हूँ। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता रहता हूँ कि किसकी डेडलाइन करीब है। खैर, वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो कि वाकई इंटरेस्टेड है इटली में जाने के लिए, और हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, हमारे ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो शुक्रिया।